जब ये लोग मुझे चैन से नहीं रहने देंगे, जब ये लोग मुझे चैन से रहने देते थे, मैं भी इन्हें चैन से रहने देती थी। अब अगर ये मुझे चैन से नहीं रहने देंगे तो मैं भी इनकी नाक में दम करके रखूंगी। तो रुको जरा, सब्र करो। राहुल गांधी को ये फिल्म पसंद आएगी? नहीं। अब अगर वो घर जाके टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो उनको कैसे समझ आएगा? तो आप रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर कह देगी? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो स्वामी विवेकानंद हो। आप ऐसे इनकी वकालत कर रहे हैं जैसे आहा महान से महान हस्तियां हो ये। उन्होंने आपको फिल्म ऑफर की थी, रोल अरे दिया। मेरे घर आ गया था। बातें सुने, सबको पता है वो लोग कितने पानी में हैं। ड्रग केसेस उन पे हैं, ठीक है। टाडा से लेके आप दलाली से लेके अभी भी हवाला से लेके फ्लैश से ट्रेड से लेके मीठू से लेके कोई केस इन पे नहीं है जो नहीं है। इस फिल्म में आप उनको अपनी दादी दिखेंगी। के बारे में कुछ कहा, आयुष्मान खुराना चापलूस। आपके भी डायलॉग चुन चुन के मारे जाते हैं। आपने कहा जो स्टार किड्स हैं ये उबले हुए अंडे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो लोग 40-40 साल के हो चुके हैं, जो लड़कियां 35-35 32 थी, वो स्टार किड्स में वो ना बच्चों की तरफ हाय हेलो नमस्ते जय श्री कृष्णा राधे राधे। मैं यूपी से आज फिर आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल विवादों की क्वीन कंगना रनौत का इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है क्योंकि कंगना रनौत ने इमरजेंसी जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल किया था और वो मूवी 2023 में बनकर कंप्लीट हो गई थी, तो अभी हाल ही में इमरजेंसी मूवी रिलीज होने वाली है। इसीलिए कंगना रनौत विवादों के घेरे में चल रही हैं और कुछ लोग अलग अलग तरह की उनको धमकी दे रहे। कई कांग्रेस के प्रवक्ता इस मूवी पर बैन लगाना चाहते हैं, तो उसी पर एक खास इंटरव्यू होने वाला है, तो शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ना मैं तुम्हारा क्या काम, लेकिन आप तो मुझे बड़े प्यार से अपने अंगना बुलाते हैं और हमेशा तो आपने ये तो बोला कि फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि हम आपके हैं कौन, और राजनीति वाले कहते हैं कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम। तो अपने अंगना पे मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम कंगना रनौत। अब ये बताइए आपको कंट्रोवर्सी से इतनी मोहब्बत क्यों है? कंट्रोवर्सीज आपकी पीछे आती हैं या जहां मैं जाती हूं वहीं चली आती हैं? सर, मैं एक सीधी सादी हिमाचली एक पहाड़ी लड़की हूँ और मुझे अक्सर यही कहा जाता है कि अरे तुम तो बोल देती हो। तो मतलब मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या ना बोलूँ। तो पता नहीं ज़माना क्या चाहता है, मगर एक बात तो मैंने भी सीख ली कि सीधे साधे लोगों का ज़माना है नहीं। तो आपकी अदालत में तो आप जो चाहे बोल सकती हैं, जनता सामने है, करोड़ों लोग देख रहे फिर हैं। कंट्रोवर्सी भी होगी, फिर आप फिर से कहेंगे कि क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी। जब आप हैं क्वीन तो कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। देखिए, अब इमरजेंसी इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर है, तो उसी पर पिक्चर बनानी थी आपको। आप कहते तो है कि वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो बेस्ट केप्ट सीक्रेट। जब आप मिसेस गांधी के बारे में सुनते हैं या इमरजेंसी के बारे में, उन्होंने जो भी, तो शी इज़ वेरी पॉपुलर। इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी और आपके पास, हमारी जनरेशन के पास जो है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम गूगल पे भी पढ़ना चाहें तो कुछ इवेंट्स आ जाएंगे, लेकिन शी इज़ इक्वली हेटेड एंड इक्वली लव्ड। ये मुझे जो है ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता मुझे इसने पैदा कर दी, इस एक फैक्ट ने। और दूसरी चीज़ कि हमारे खुद के देश में जो है एक लीडर को लेके आज हम अगर सोचते हैं कि मोदी जी की बहुत पॉपुलैरिटी है, उनको श्री राम का अवतार ये सब से कहा जाता है, लेकिन अभिनव चंडी दुर्गा ये इंदिरा गांधी के लिए भी जो है यूज़ किया जाता था और फिर उन्हीं पे बंदूकें तन जाती हैं। तो ये जो एक जनता या आवाम कह लीजिए, उसका जो एक लीडर के साथ में ये क्या एक कश्मकश प्यार, नफरत प्यार जो चलता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा ये इसने एक तरह से कैप्चर कर लिया। तो क्या होता है ये, कैसे इतना प्यार, फिर इतनी नफरत के छन्नी कर देंगे। 35 गोलियां चाहिए थी कि उनको मारने के लिए, इतनी नफरत, इतना वो कैसे देश के लिए लड़ते लड़ते कैसे देश से लड़ने लग गई, ये बातें। तो
नेचुरली मैं कोई फिल्म बनाऊंगी तो मैं तो यही चाहूंगी ना सर कि देश भी उसे देखे और अपने आप को अच्छे देखिए, से। लेकिन उनका रोल प्ले करने के लिए कोई कोई कांग्रेस की समर्थक होती तो अच्छा था। आप तो बीजेपी के एमपी हैं, आप उनका रोल करेंगी तो शक तो होगा, विवाद तो होगा। पॉलिटिशियन तो मैं सिर्फ पिछले 2 महीनों से हूँ। ये फिल्म जो है मैंने 2022 में शुरू की है और 23 में पूरी तरह से बन के रेडी थी, तो इस तरह के इल्जामात मुझे तो नहीं लगता सही है। बड़ा मुश्किल था इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले करना, उसके लिए तैयारी करना। सर बहुत ज़्यादा मुश्किल, हद से ज़्यादा। मुझे एक्चुअली वही मेरा एक नज़रिया जो इंदिरा गांधी जी के लिए था इस फिल्म से पहले, पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरीके से बदल गया। हमारे प्रधानमंत्रियों के लिए जो हमारा नज़रिया होता है वो पूरी तरह से बदल गया। बिसाइड्स उनकी जो एक लाइफ, इतनी एल्डरली लेडी मैंने पहली बार प्ले किया, उनका बेटे के साथ जो उनका प्यार, फिर अपने बेटे को खोना, ये सब भाव और ये सब जिंदगी देख के और खासकर अपने देश के लिए इतना कुछ करना, और एक पॉलिटिक्स, एक जो मुझे उनकी जीवनी से मुझे लगा कि काफ़ी थैंकलेस जॉब है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये फिल्म पसंद आएगी? अब अगर वो घर जाके टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो उनको कैसे समझ आएगी। देखिए, इस फिल्म में आप उनको अपनी दादी दिखेंगी। सर मेरा ये मानना है कि ये जो पूरी उनकी ये मनोवृत्ति है कि मैं जो हूँ, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और ये जो भारत देश है ये मेरी दादी का ये शासन का, ये सब उनको छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की बातें अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो एक कार्टून बन के ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। गजब बेइज्जती है। हम मोदी जी को देखते हैं या किसी को भी, कोई भी नेता एक नेता होते, किसी की दादी, मासी, ये किस तरह की उनकी आइडेंटिटी है। उनके कई लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि अपनी दुकान चलाने के लिए मेरी दादी बन गई, ये सब इस तरह की खैर नीची सोच। और उन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कांग्रेस से, चाहे क्या इसके रेट है, क्या इसके भाव हैं, ये अपने जो है रोजी रोटी हमारी दादी को यूज़ करके कमाती है। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, नहीं तो मुझे खुद से ही घृणा हो जाती है इन लोगों के बीच में। यूथ कांग्रेस के लोगों ने तो केस किया आपके खिलाफ। मैं उनको कह रही हूँ कि आप आके ये फिल्म देख लीजिए, लेकिन वो देखना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ इस फिल्म को बैन करना चाहते हैं। इस देश में आप कैसी भी फिल्म निकाल सकते हैं, आप इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसमें कितनी वायलेंस हो, चाहे उसमें महिलाओं को जो है बिल्कुल वस्त्रहीन करके जो है रेप किया जा रहा हो, चाहे खुली करोड़ों गोलियां दागी जा रही हो बिना लॉ एंड ऑर्डर, कभी पुलिस नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर आप अपनी हिस्ट्री पे बेस्ड फिल्म, तो ये लोग सब खड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्यों बना। इमरजेंसी मूवी में कंगना रनावत ने जो इंदिरा गांधी के साथ घटना घटी थी वही दिखाया उन्होंने। और कुछ सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि कंगना रनावत को इंदिरा गांधी की हत्या नहीं दिखानी चाहिए थी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपने इस फिल्म में ऐसा दिखाया क्या है कि जो लोग इतना ट्रेलर देखकर ही आहत? जो असैसिनेशन हुई है तो जाहिर सी बात है कि मैं ये तो नहीं दिखा सकती कि उन पे बिजली कड़की और वो चल बसी। तो सिरसा जी वो ये कह रहे हैं कि आप ये दिखाइए कि उन पे एक पेड़ गिरा तो वो मर गई। तो इस तरह की अगर वो मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो मैं वो नहीं कर सकती। मैं इस देश का इतिहास नहीं बदल सकती क्योंकि किसी को इससे प्रॉब्लम है। बाकी मुझे किसी समुदाय से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए फिल्म बना रही हूँ। मुझे वो इंटेंशन, मेरी जब फिल्म आएगी तब क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम अपने ही नेताओं पे बंदूकें तान देते हैं? कहाँ हमारी जो है हम कहाँ भटक जाते हैं और क्या होता है? ये मेरा एक सिंसियर एंडेवर है और उसके साथ हमारे नेता कहाँ भटक जाते हैं। एक संविधान को लेकर एक बहुत ही एक अच्छी फिल्म जिन्होंने देखी उन्होंने तो अभी तक यही कहा है। अपील करिए या आप फिल्म का डायलॉग भी सुना सकती हैं। राजनीति में सही या गलत मायने नहीं रखता है। राजनीति में सिर्फ एक ही बात गलत है और वो है हार जाना। लेकिन फिल्म को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही जा रही। वीडियो मैंने देखा जिसमें एक साहब कह रहे हैं कि आप जानती नहीं इंदिरा गांधी का क्या हाल शुरू हुआ था, हम सिर कटवा सकते हैं तो काट भी सकते हैं। तो डर नहीं लगता? सर मुझे एक्चुअली ये बात भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जानी चाहिए
कि जो लोग एक उनकी जो पुतले बना के, जो उनको गोलियों से छन्नी करके जो है उनकी एक तरह से रैलियां निकालते हैं, और हमारे सोशल मीडिया पे भी इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन को जो है जिस गर्व से फ्लॉन्ट किया जाता है, तो मैं चाहती हूँ हमारे देश में इस तरह की बातें चलें जहाँ पे लोग बताएं किसी भी इंसान के अगेंस्ट इस तरह की वायलेंस क्या सही है क्या नहीं। ये लोग आज जो मुझे कह रहे हैं कि मेरी गर्दन काट देंगे और ये सब, अगर इन लोगों को बढ़ावा मिलता है तो क्या हमारे देश की सड़कों पे इस तरह की वारदातें इतनी कॉमन नहीं हो जाएंगी कि हर कोई फिर कुछ भी करेगा। तो ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपने इमरजेंसी मूवी का ट्रेलर अभी तक देखा या नहीं देखा, यदि देखा तो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।